Exercise 23A, question number 4. Here, what we have to do, let's see in the question number first part, it is written we need to find the value of x and y. तो इसमें क्या करेंगे, हमें पता था कि अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर जो है a कॉमा b is given equal to any of the ordered pair, we can consider c कॉमा d. तो इस केस में हमने ये देखा था कि फर्स्ट कंपोनेंट विल बी इक्वल टू द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर विल बी इक्वल टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर्ड पेयर. तो इसे लिख कैसे सकते हैं, ए विल बी इक्वल टू सी, बी विल बी इक्वल टू डी, है ना. तो इस कॉन्सेप्ट को ही लेकर के हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. तो क्या सॉल्व करेंगे, here the equation has given that both of them are equal. ओके ये क्या है, इक्वल है. अगर ये इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव द कंपैरिजन. तो कंपेयर करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट के साथ. सो वी कैन फाइंड द वैल्यू एज x विल बी इक्वल टू 4 प्लस 1. ये ट्रांसपोज होगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा. सो 4 प्लस 1, x की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो गई, 5. सिमिलरली हम सेकेंड पार्ट का भी वैल्यू y में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज y प्लस 3 इज गिवन इक्वल टू 4. तो यहाँ से y की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1. ठीक है, तो x की वैल्यू 5 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई. दिस इज द आंसर. सिमिलरली इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हम कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, दैट इज 3x प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल. एंड इन द सेकेंड पार्ट यू कैन सी 2y माइनस 7 जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस 9. अब इसमें कंपेयर कर दो, तो 3x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 9 माइनस 1. दिस इंप्लाइज x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8/3. एंड इसी तरीके से 2y विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस 9 प्लस 7. यहां से y की वैल्यू कितनी ऑब्टेन हो जाएगी, -2/2. दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, -1. तो x का भी वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया और y का भी वैल्यू हमने ऑब्टेन कर लिया. सिमिलरली थर्ड पार्ट अगर सॉल्व करोगे तो व्हाट वी कैन राइट हियर, 5x minus 3y first component will be equal to the first component. Okay, that is equals to 4. And in the second part, y minus 3x will be equal to minus 4. कंपेयर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 5x will be equal to 4 plus 3y. दिस implies 5x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, सॉरी x जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 प्लस 3y. ये 5 डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 5. नाउ अब क्या कीजिए, इससे ज्यादा तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग इन टर्म्स वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो y विल बी इक्वल टू -4 प्लस 3x. अब ये y का जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ उस y के वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, विच इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू, अब देखिए y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर y की वैल्यू है 4 प्लस 3x. तो वी विल सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू, दैट इज -4 प्लस 3x. अब ये हो जाएगा क्या, होल डिवाइडेड बाई 5. अगेन सॉल्व करते हैं इसको, दिस इंप्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 4 प्लस, मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर और बाहर, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस. तो वी विल गेट व्हाट, -12. देन प्लस 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 3 3 आर 9x, होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5. अब वापस इसको सॉल्व कीजिए. सो 5 इज ऑन डिवीजन, इट विल कम दिस साइड एंड इट विल गेट मल्टीप्लाइड. सो क्या आंसर बनेगा, 5x इक्वल्स टू 4 माइनस 12. 4 माइनस 12 इज इक्वल टू हाउ मच, -8 प्लस 9x. अब ये प्लस 9x को भी ट्रांसपोज कर देते हैं हम लोग, तो प्लस 9x को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 5x माइनस 9x इक्वल्स टू -8. ओके, इस पार्ट को लेट अस सॉल्व दिस साइड, यहां सॉल्व करता हूं. सो 5x माइनस 9x क्या ऑब्टेन होगा, माइनस ऑफ 4x
जो कि किसके इक्वल होगा, -8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 अपॉन -4। ये दोनों नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 2 आर 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ओके, अब जो भी x की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई, वी विल सब्सटीट्यूट इट। सो क्या लिखेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, y इज इक्वल टू -4 प्लस 3, x की वैल्यू कितनी, 2, तो 3 इंटू 2। दिस विल बी इक्वल टू -4 प्लस 3 2 आर 6। अब इनको सॉल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, सो वी विल गेट व्हाट, +2। तो x इज इक्वल टू +2 एंड y इज इक्वल टू +2। गॉट इट? Next, that is our question. In each of the following, find the coordinates of the point whose abscissa is the solution of the first equation, ordinate is the solution of the second equation. That means abscissa. What is abscissa? Abscissa is the distance along x-axis. Okay, and what is ordinate? Ordinate is the distance along y-axis. That means we are going to find the x distance and y-axis distance. हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करना है, तो अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन किसके बारे में बताएगा, एब्सिसा के बारे में, और सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन किसके बारे में बताएगा, ऑर्डिनेट के बारे में। तो वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 3 minus 2x equals 7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ऑब्टेन होगी। सो व्हाट वी कैन राइट, माइनस ऑफ 2x विल बी इक्वल टू, दिस विल गो दैट साइड, इट विल बिकम व्हाट, -3। दिस इंप्लाइज दैट माइनस ऑफ x, सो x रिमेन करेगा, 7 माइनस 3 क्या ऑब्टेन होगा, 4। -2 आ जाएगा क्या, डिवाइड में, कैंसिल आउट करेंगे, हमें रिजल्ट क्या बनेगा x का, दैट इज -2। So we have got the value of x, we have got the abscissa. Now in the second part we need to solve the ordinate. तो second part को solve करते हैं। Equation क्या है, 2y plus 1 equals 10 minus 2 whole 1 by 2 times y. This implies that 2y equals 10 plus 1 will come this side, it will become -1. Minus will come this side, it will become plus 2 whole 1 by 2 y. Now 2y plus, we can solve this 2 times 2 plus 1, that is 2 2s are 4 and plus 1, that is 5. तो इसे क्या लिखेंगे, 5 upon 2y equals to 10 minus 1, that is 9. अब देखो यार, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या बनेगा, 2। इस पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 2 4 प्लस क्या हो जाएगा, 5, और इनका वेरिएबल क्या है, द वेरिएबल इज y. So we will write the same variable equals to 9. This implies that 5 plus 4 क्या आ जाएगा, 9y equals to 9। ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो 9 multiplied by 2। This implies that y will be equal to 9 times 2 upon 9। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2। Therefore हमने ऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लिया, which is equal to 2। Got it? So क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ओके, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स इज, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, दैट इज x एक्सिस एंड y एक्सिस। व्हाट इज x एक्सिस, दैट इज -2, एंड व्हाट इज y एक्सिस, +2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, twice of a upon 3 minus 1 equals a upon 2। अब इसे सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर को कॉमन करो, दैट इज 3। ये क्या बनेगा, 2a माइनस 3, जो इक्वल किसके होगा, a अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a को मल्टीप्लाई कर दो इस साइड में और 3 को मल्टीप्लाई कर दो इस साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या ऑब्टेन होगा, वी विल ऑब्टेन 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ a माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स a। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 आर 4
plus 3 2s are 6 which is equal to 3a. Now 3a transpose होगा 4 के पास, तो we can write 4a minus 3a which is equal to plus 6. 4 minus 3 is what? a. a is equal to what? 6. That is first हमारा एब्सिसा जो है वो 6 आ गया. Now second part सॉल्व करते हैं. इन द सेकेंड पार्ट हम क्या सॉल्व करना है? वी हैव टू सॉल्व दिस सेकेंड इक्वेशन. क्या है सेकेंड इक्वेशन? दैट इज 4 माइनस 3y इक्वल्स टू, सॉरी, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड क्वेश्चन का हम लोग कर रहे हैं ना. मैंने इस चीज को लिख दिया था, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग कर रहे हैं. दैट इज 15 minus 4b bracket close divided by 7 equals to 2b minus 1 divided by 3. Again cross multiply कर दो. 3 will be multiplied by 15 minus 4b and 7 will be multiplied by 2b minus 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 15 3s are 45 minus 4 3s are 12b which is equal to 7 2s are 14b minus 7 1s are 7. Now constant को एक साइड करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे. 14b which is equal to minus 7 minus 45. This implies that minus and minus becomes added. So 4 plus 2 will be 6, 1 plus 1 will be 2 with negative sign which is equal to 7 plus 5, 12, 4 plus 1, 5. Therefore, value of b will come out to be negative of 52 upon negative of 26. Negative will get cancelled off, 26 will get cancelled off by 2 times. So b is coming equal to 2. Therefore, what we can write? Coordinates. So coordinates are, coordinate is, what is the coordinate? That is 6 comma 2. Got it? चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया है. चलिए इसे अब नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू सॉल्व द थर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 3. अगेन 5x minus bracket 5 minus 6 which is equal to 1 by 2 upon 3 minus x. ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं. क्या ऑब्टेन होगा? तो 5x माइनस साइन सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस विल बिकम प्लस विच इज इक्वल टू 1 by 2 3 minus x. इस पार्ट पे अगर सॉल्व करते हैं तो 5x प्लस x विल बिकम 6x माइनस 5. ये 2 ट्रांसपोज कर दीजिए इस तरफ, तो 2 ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 3 माइनस x. सॉल्व करते हैं. 6 2 सर 12x minus 5 2 are 10 which is equal to 3 minus x. This implies that 12x में एक x ऐड करना है. ये x इधर आएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा. So it will become what? 13x which is equal to, ये 10 अब इधर चला जाएगा. ओके, तो 3 minus 10 जो है वो प्लस 10 बन जाएगा. तो क्या बनेगा हमारे पास रिजल्ट? 13. अब दोनों को डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? x will be equal to 1. सिमिलरली y के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं. y के लिए क्या सॉल्व करेंगे? सो वी कैन राइट इट 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 3. 3 ट्रांसपोज कीजिए, क्या लिखेंगे? 4 माइनस 3y इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. दिस implies 4 3s are 12 minus 3 3s are 9 which is equal to 4 plus y. This implies 12 को ट्रांसपोज कर दीजिए और वेरिएबल वाले पार्ट को इधर ले आइए. सो यू विल गेट 4 माइनस ऑफ 12. दिस इंप्लाइज दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन रिमेन सेम, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव 10y. दोनों को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव 8. दिस इंप्लाइज y विल बी इक्वल टू माइनस 8 अपॉन माइनस 10. दोनों कैंसल आउट कीजिए, क्या बचेगा? 2 4s are 8, 2 5s are 10 which is equal to 4 upon 5. Okay, which can be written as what? 0.8. अब इसे सॉल्व करेंगे, कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 0.8. या डेसिमल में भी लिखो या फ्रैक्शन में भी लिखो, दोनों पार्ट हम इजीली लिख सकते हैं. ओके